बच्चों, तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न नंबर 2 के सारे भाग सॉल्व करेंगे। बाकी प्रश्न नंबर 1 तो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर ही चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 में 4 पार्ट है और ये चारों पार्ट हम लोग आज ये क्लियर करेंगे। अब बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जैसे इसके पहले बताया गया था। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में चारों भागों में ये मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले तो सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद कौन सा विकल्प सही है उस पर सही का चिन्ह लगा देना है, कौन सा विकल्प सही है। तो भाई सबसे पहले हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सा विकल्प सही है। अब सॉल्व करने का नियम मतलब वैसे ही जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे। कुछ कोणों के मान पता हो त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ, और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आप लोग को आना चाहिए बस। तो प्रश्नावली 8.2 क्लियर है, फिर आप लोग का एकदम एक एक क्वेश्चन क्लियर है। जैसे अभी देखें, अभी यहाँ पर पहला प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो भाई इसमें अब हम लोग ये सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर देखो जी, ऊपर 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, ठीक है। उसके बाद नीचे 1 + tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, बाकी स्क्वायर है तो हम कह रहे हैं स्क्वायर कर दो, ठीक। ये देखो मान पुट कर दिए हम लोग। अब इसे सॉल्व किया जाए। तो ऊपर तो भाई देखो गुणा है, तो 2 एकनम 2 बटे कड़ी में 3, ठीक है। ये तो ऊपर हो गया। नीचे पहले ये स्क्वायर हटाएं हम लोग, तो 1 का 1 होता है और कड़ी में 3 का 3, ठीक है ना। देखो ये भी हो गया। अब नीचे एलसीएम बन रहा है भाई, तो नीचे एलसीएम बन रहा है तो यहाँ बटे 1 करके जो है हम लोग यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना, बटे 1 करके। तो ऊपर वाला तो जितना है पहले हम लोग वैसे ही लिख दें, 2 बटे कड़ी में 3। नीचे एलसीएम हो गया भाई 3, फिर उसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा। देखो चलो जी, अब नीचे वाला देखो 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 2 बटे कड़ी में 3 बटे 4 बटे 3, ये इतना हुआ। देखें उसके बाद अब 4 बटे में होने के बाद आप लोग को जैसे पता होगा कि ये वाला नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच वाले के साथ जाता है, यानी कि अब हो जाएगा ये 2 गुणे 3 बटे कड़ी में 3 गुणे 4, ठीक है। अब देखो, अब ये काटना है, तो 2 एकनम 2, 2 दूना 4, ये कट गया, और कड़ी में 3 और ये ऊपर 3 है तो 1 बचा कड़ी में 3। देख लो जी, इससे कट कर 1 बचेगा, यानी कि कुल कट पिट कर आ गया है हमारा कड़ी में 3 बटे 2, ये बचा है। अब देखो, अब विकल्प में तो ये दिया नहीं है कड़ी में 3 बटे 2, तो विकल्प के अनुसार अब हमारा जो है sin 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटे 2 होता है। तो यानी कि अब यही आंसर है आप लोगों का, sin 60 अंश यानी विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है ना। ये देखो जी, विकल्प नंबर ए सही है तब। तो इस प्रकार ये पहला पार्ट भी आप लोग का ओके हुआ, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ऐसे ही अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए जी, ये दूसरा पार्ट आ गया आप लोग को। तो अब ये भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। पहले हम लोग जो है मान रखेंगे। मान मतलब ये कि ऊपर देखो 1 - tan स्क्वायर 45 अंश, तो 1 - tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। नीचे 1 + tan 45 अंश का मान 1 होता है, बस। और इसमें भी अब देखो जी, ये भी सॉल्व कर दिया जाए अब, ठीक है ना। मतलब ये कि ऊपर क्या आया भाई, ऊपर 1 - 1, नीचे भी 1 + 1, देखो यही आएगा, ठीक है।
और उसके बाद एक में से एक घटा देंगे 0 और एक में एक नीचे जोड़ देंगे 2 आ गया। उसके बाद 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है। यानी कि ये भी आप लोग का सॉल्व हो गया। विकल्प नंबर डी सही है। देख लें एकदम आसान प्रश्न है ये तो। दूसरा वाला जो पार्ट अभी हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। ये भिन्नों का जोड़ घटाना बना ही नहीं। ऊपर का ऊपर सैंपल में जोड़ घटाना, नीचे का नीचे बना। तो भाई ये भी अब आप लोग का ओके फाइनल। देख लें जी, ये दूसरा पार्ट भी आप लोग का ओके हो गया। तो अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये आ गया स्क्रीन पर तीसरा पार्ट। अब इसमें देखो जी क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a, मतलब कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है ना। तो तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो भाई हमें a का मान ज्ञात करना है। अब देखो जी, अब साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है ना। ये सूत्र होता है। और ये राइट में जो 2 साइन a है ये हम लोग ऐसे ही लिख दें। अब देखो जी, 2 साइन a से 2 साइन a एक बार में कैंसिल हुआ, यानी कि कॉस a बराबर 1 बचा, ठीक। अब देखो कॉस में हम देखेंगे कि 1 कितने अंश का मान होता है। तो कॉस में 1 0 अंश का मान होता है। यानी कि ये अब लिख देंगे हम कॉस a बराबर कॉस 0 अंश, ठीक है ना। ये देखो होता है मान। तो फिर यहाँ पर अब कॉस से कॉस मान लो कैंसिल हो गया, तो a बराबर 0 अंश आंसर, ठीक है। यानी कि 0 अंश मतलब कि विकल्प नंबर ए सही हुआ। देख लें जी। तो ये भी आप लोग का ये तीसरा पार्ट भी ओके हुआ, ठीक है ना। बस ऐसे ही अब मतलब चौथा पार्ट देख लिया जाए तब। इस प्रश्न नंबर 2 का लास्ट वाला भाग। ये देखो जी चौथा पार्ट भी आ गया आप लोग के स्क्रीन पर सामने बिल्कुल। और ये बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा है। मतलब ये कि पहले सेम टू सेम पहले पार्ट के जैसा 2 गुणे 1 बटे कड़ी में 3, ठीक है ना। नीचे 1 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर हुआ। ये तो अभी हम लोग मान पुट किए। अब सेम टू सेम वही पहले पार्ट वाला क्वेश्चन है। ऊपर बना 2 बटे कड़ी में 3 और नीचे तो भाई पहले स्क्वायर हटा दिया जाए। उसके बाद देखो जी ये बटे 1 करके एलसीएम ले लिया जाएगा। अब तो ऊपर वाला तो ऐसे लिखो जी 2 बटे कड़ी में 3, ये ऐसे लिखो। और नीचे एलसीएम बन गया जी 3, ठीक है। फिर 3 एकन्नम 3 माइनस 1 एकन्नम 1। चलो भाई घटा दो। अब ये 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। यानी कि अब बचे जाएगा आप लोगों का 2 बटे कड़ी में 3 बटे 2 बटे 3, ठीक है ना। अब देखो जी, अब 4 बटे में ऐसे होने के बाद अभी मतलब बताए कि ये जाता है सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ जाता है। यानी कि अब आप लोग का ये हो गया 2 बटे 3, सॉरी 2 गुणे 3 बटे कड़ी में 3 गुणे 2, ठीक है। अब काट पीट तो 2 से 2। और ये देखो ये कड़ी में 3, ये ऊपर एक कड़ी में 3 बच जाएगा। यानी कि काट पीट कर सब आ गया कड़ी में 3। अब विकल्प में तो कड़ी में 3 है नहीं, तो विकल्प के अनुसार अब देखो भाई पता करो कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है। तो विकल्प के अनुसार जो है इसमें tan 60 अंश का ही मान केवल कड़ी में 3 है। देखो यानी कि इस कड़ी में 3 की जगह पर हम tan 60 अंश लिख सकते हैं। देख लो जी, यानी कि tan 60 अंश मतलब कि विकल्प सी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप लोगों का जो है प्रश्न नंबर 2 देखा जी, एकदम बिल्कुल सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग है। और त्रिकोणमिति में कुछ ये मान पता होने चाहिए कोणों पर, जैसे sin 30 अंश, cos 40 और 60 अंश, ऐसे इस टाइप से। बाकी हम लोग मान निकालना बहुत ही आसानी पूर्वक से सीखे हम लोग, याद करने की ज़रूरत नहीं। एकदम थोड़ा सा रफ कार करके और बहुत जल्दी ये सारा मान आप लोग निकाल सकते हैं।
बाकी याद करना है तो रट डालें, याद कर डालें और अच्छी बात है। तो देखें भाई, ये प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का ओके क्लियर। तो बस अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।